नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। कल क्या हुआ सदन में सबको पता है। किस तरह से कांग्रेसी जो थे, जो INDI वाले थे, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उस पर बहस जब मोदी जी स्टार्ट किए, जब अपनी बातों को बोलना शुरू करते हैं, तो नतीजा ये होता है कि लोग इन लोगों में सुनने की हिम्मत नहीं रहती है, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं रहती है। ये लोग पहले ही सदन छोड़ के भाग आते हैं, और सदन छोड़ के भाग आने के बाद शायद इनको ऐसा लगा कि हमने गलत कर दिया, देश में इसका इम्पैक्ट बहुत खराब जाएगा हमारे पार्टी का, तो क्यों नहीं इस पर कुछ मरहम डाला जाए। और इसी मरहम के नाते, इसी मरहम को लगाने के लिए आज देश के कांग्रेस के युवा नेता, जो कि अपने आप को PM का मटेरियल समझते हैं, जिनकी सांसदी गई हुई थी अभी कुछ दिनों के पहले, अब आ गई है, अब वो सदन में बैठ रहे हैं और सदन में किस तरह की हरकत करते हैं ये सबको पता है। कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हैं। वहीं राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो बोलते हैं, एक तरह से उनको आइडिया मिल जाता है। क्या आइडिया मिलता है कि कल मोदी जी ने जो कुछ बोला उसको लेकर के ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो ये बातें कह रहे हैं मणिपुर को लेकर के, जो वहाँ मैतेई और कुकी से मैं मिला था और मिलने के बाद क्या कुछ हुआ था, ये बातें ये कल कर सकते थे। क्या कुछ बोला राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि व्हाई आई सेड, आई मीन राहुल गांधी, व्हाई आई सेड इंडिया हैड बीन मर्डर्ड इन मणिपुर बाय BJP। राहुल गांधी कहते कि मैंने क्यों कहा कि भारत को मार दिया गया है, भारत माता को मार दिया गया है मणिपुर में BJP के द्वारा। इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देंगे। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुद्दे की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले 1 मिनट उन लोगों के लिए बारे में बोलना चाहते हैं जो लोग आरोप लगाते हैं गोदी मीडिया का। राहुल गांधी जिस तरह का सदन में बोले थे और मोदी ने जिस तरह से जवाब दिया था, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया। द पब्लिक आइडिया पर उसका वीडियो अपलोड होता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व हुआ, अच्छा लग रहा है भाई कि इतने कम सब्सक्राइबर हैं हमारे। इसको मैं कम नहीं मानता। इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी लोग ऐसा समझ रहे हैं, जिन लोगों को मिर्ची लग रही है कि गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया वास्तविक में क्या होता है पता है आप लोगों को? अगर गोदी मीडिया का हम बात करना है तो कभी बैठ के बात कर लीजिए ना, ये गोदी मीडिया होता क्या है। आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, जबकि बात देश हित में कर रहा है, जब वास्तविकता को सामने रख रहा है। और मैंने पहले ही बोल दिया, मैं पहले ही बताया था, अगर भारत माता की हत्या करने की कोई बात करता है और उस पर सवाल उठाता है कोई, और उससे किसी को ये लगता है कि भाजपा का समर्थक है, तो हाँ मैं हूँ। आजकल देश में पता है क्या माहौल बन रखा है। अगर आप मंदिर की बात करते हैं, अगर आप INDI वाले, इंडिया वाले के खामियों को दिखाते हैं, अगर आप अपोजिशन के बारे में कुछ सच्चाई सामने रख देते हैं, तो आप मोदी भक्त कहे जाते हैं। तो ऐसी अगर आप लोगों की सोच है तो मैं खुलेआम एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम मोदी समर्थक, आई एम BJP सपोर्टर, BJP समर्थक, क्योंकि BJP की आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। वो देश हित में काम करती है, वो किसी पार्टिकुलर, किसी एक पर्सन की इर्द गिर्द नहीं घूमती है। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। कल के मारे आज आते हैं राहुल गांधी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी बस वहीं घिसी पिटी मणिपुर से करते हैं। मणिपुर को मैं घिसी पिटी नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग फिर बोले गोदी मीडिया है। घिसी पिटी इसलिए बोल रहा हूँ
कि आपको केवल मणिपुर दिखता है क्या, जिस पर कि अमित शाह बात करने को तैयार है, नरेंद्र मोदी बात करने को तैयार हैं। तो हिम्मत है तो सामने बैठ के बात कीजिए। हम भी निंदा करते हैं कि मणिपुर में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपको केवल मणिपुर ही क्यों दिखाई दे रहा है? बंगाल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिहार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? राजस्थान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो राहुल गांधी जनाब फिर से मणिपुर पर शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि पीएम ने मणिपुर को 2 स्टेट में बांट दिया। आज मणिपुर जो है वो सिंगल स्टेट नहीं है। ये अपने त्रिनेत्र से देखते हैं, त्रिकालदर्शी हैं राहुल महादेव, और ये कहते हैं मणिपुर आजकल 2 स्टेट में बटा हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं गया था मणिपुर में, और मणिपुर गया तो मैतेई समुदाय के पास जब जाते हैं तो मैतेई कहते हैं कि कुकी आएगा तो उसको मार दूंगा, और जब मैं कुकी के पास गया तो कुकी वाले कहते हैं कि मैतेई आएगा उसको मैं मार दूंगा। इस तरह का माहौल बन रखा मणिपुर में। तो राहुल महोदय जी, क्या ये बात जो है आप कल ये सदन में नहीं बोल सकते थे क्या? ये बात तो आपको सदन में रखनी चाहिए थी। हमारी एक छोटी सी सवाल है आपसे, अगर आपको ऐसा लगा मणिपुर में देश की समस्या है, हर किसी को समझना चाहिए, तो कल ये सदन में आप इस समस्या को नहीं रख सकते थे क्या? जो बात सदन में बोलनी चाहिए थी वो आज बोल रहे हैं, ऐसे क्यों? लोगों का दिमाग भटकाना चाह रहे हैं ना। और दूसरी बात ये कहते हैं कि पूरी 2 घंटे 16 मिनट की भाषण में जो मोदी जी दिए हैं वो हंसते नजर आए हैं, लाफिंग कर रहे थे। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि हर चीज किसी का एक अपना माहौल होता है, और वहां पे जो आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो कि आप बोल रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव केवल मणिपुर के लिए लाया गया था, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि आज तक अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है और जो लाया जाता जो कानून है वो किसी एक मुद्दे के लिए नहीं लाया जाता। अविश्वास का मतलब कि जनता का भरोसा, या जो एमपीज हैं इनका भरोसा अभी के वर्तमान सरकार पर नहीं है, अविश्वास कर रहे हैं। तो अविश्वास कर मणिपुर भी होता है क्या? और उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सारी जो कार्यकाल है उसके बारे में बात करते हैं तो उससे आपको क्या आपत्ति होती है? आप कहते हैं कि 2 मिनट बस मणिपुर के बारे में बात करते हैं। 2 घंटे 16 मिनट के भाषण में आप कहते हैं कि 2 मिनट केवल मणिपुर के बारे में बात करते हैं। आप जरा निकाल के देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए ये कितने मिनट बात हुआ है। और जो आप हंसने का आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, मजाक तो आप बना दिए संसद, मजाक तो संसद को आप जैसे नेता बना दिए, आप जैसे लोग बना दिए कि कभी संसद में संसद की मर्यादा ही भूल जाते हैं आप लोग। संसद की क्या मर्यादा होती है इसको भूल गए हैं आप लोग। मजाक आप लोग बनाए हैं, आप बनाए खास करके। किस तरह से बैठ करके आप किस तरह की एक्टिविटियां करते हैं वहां पर, कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हैं, मजाक है क्या? यही सदन की मर्यादा होती है। और आरोप मोदी पर लगा रहे हैं कि मोदी ने मजाक बना दिया, हमेशा हंस रहे थे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय हंस रहे थे, इसका कौन जवाब देगा? कल सदन में बैठ के आप भी हंस रहे थे, तो आप उसके मेंबर नहीं है क्या? आपने मान लिया कि मैं एमपी नहीं हूं। अरे बेतुकी बातें अभी भी करना बंद कर दीजिए। एक्चुअली है क्या ना, आप लोग पता है ये राहुल गांधी जो हैं ये कभी दूर चले जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ताकि लोग समझे, अरे नहीं भाई मैं हूँ, मैं ही राहुल गांधी हूँ, हमको जानिए, हमको आप भूल कैसे सकते हैं? मैं अभी वर्तमान हूँ, इसलिए आप मुझे भूलिए नहीं। मैं राहुल गांधी अभी आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ, और मैं जब तक रहूंगा जब तक ऐसी हरकतें करता रहूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है मणिपुर को जलाना चाहते हैं। कोई देश का प्रधानमंत्री हो, क्या वो अपने किसी स्टेट को जलते हुए देख सकता है क्या? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपके कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता जब प्रधानमंत्री थे तो क्या उनकी चाहत थी कि कोई स्टेट जलता हुआ दिखाई दे?
कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका कोई राज्य जल रहा हो। कहते मणिपुर नहीं गए, पीएम आज तक मणिपुर नहीं गए। तो हर जरूरी नहीं जनाब कि हर कोई मतलब हर जगह प्रधानमंत्री ही जाए, और भी कुछ लोग हैं। गृह मंत्री साहब वहां गए थे, पूरा पल पल का खबर है वहां का। तो हर जगह मोदी ही जाएं, ये तय करने वाले आप नहीं होते हैं। और ये आप नहीं बोल सकते कि मोदी नहीं गए, मोदी नहीं गए। ये तय गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, उसका निर्णय होगा कौन कहां जा रहा है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर जगह मोदी ही जाए। उनको और भी कोई काम है कि नहीं? और बहुत सारी काम है जो कि नरेंद्र मोदी को करना है, और मोदी हर जगह जाए ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है सर। और बात रहता है उसमें बात नहीं करते तब तो। कल तो सदन बात की अध्यक्षता से आप बोल रहे 2 मिनट, भले आप झूठे बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपने बात सुनी नहीं पूरी, आप बीच ही में चले गए। क्यों चले गए? पूरा बैठ के सुनते जरा, तब आप शायद काउंट कर पाते कितने मिनट बात हुआ था वहां पर मणिपुर को लेकर के। ऐसे ही कुछ भी बोल देना है। आप कह रहे कि 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में मोदी ने केवल कांग्रेस की बात की, केवल अपोजिशन पार्टी की बात की। तो मैं फिर आपसे बोलता हूं कि आप जाकर फिर से सुनिए उनका स्पीच कि 2 घंटे के भाषण में क्या कुछ बात नहीं हुआ है। उस देश की सारी चीजें, जो समस्याएं की जो निवारण किया गया है, जो यूपीए के गवर्नमेंट में नहीं थी, उसके साथ साथ अभी जो चीजें होने वाली हैं, जो जिस तरह से नेवी के शिप पर जो रंगरसियां मनाई जाती थी, पहले छुट्टियां मनाई जाती थी, आज नेवी का शिप क्या चीज में काम आता है। पहले जो गरीब लोग होते थे वो एरोप्लेन का सपना नहीं देखते थे। आज गरीब लोग जो हवाई जहाज पर चढ़ते हैं। इतना देश बदल गया है जनाब। हर किसी के खाते में जो किसान समृद्धि योजना की पैसा आती है डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। कितने को घर मिला, कितने को अनाज मिला। और कोरोना काल जैसे दौर पर भारत की इकोनॉमी चरमराई नहीं, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में। ऐसा एसबीआई का रिपोर्ट आया। बहुत सारी बातें पर चर्चा हुई है 2 घंटे 16 मिनट में। शायद आपको कांग्रेसी दिखाई दे रहा हो कि कांग्रेसी के बारे में केवल मोदी जी बोले हैं, केवल अपोजिशन पार्टी के बारे में बोले हैं। तो ये आपकी मानसिकता को बदल नहीं सकता है। बाकी सारी बातें पब्लिक समझ रही है अच्छी तरह से। और मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि आप सब अपनी राय, आपकी क्या राय है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इंडिया अलायंस के बारे में, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो के अंदर मैंने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया चैनल से।